श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। श्री अवध में विराजमान श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है और उसके भूमि पूजन के अवसर पर कुछ बातें आपके सम्मुख रखी जाएंगी और उन बातों का दृष्टिकोण वही होगा जो हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय का था। उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला, उनकी कथा सुनने का अवसर मिला, उनकी पुस्तकें भी पढ़ने का अवसर मिला। तो जो उनकी सोच थी उस सोच के पे आधारित कुछ बातें आपके सम्मुख कही जाएंगी। महर्षि का चिंतन श्री रामचरितमानस से प्रेरित था और श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। तो महर्षि के सोच वही थी जो श्री रामचरितमानस की सोच थी या गोस्वामी तुलसीदास जी की सोच थी। तो गोस्वामी जी को चित्रकूट बहुत प्रिय था और वो अपने ग्रंथों में इसका वर्णन भी करते हैं कि जब उनको व्यवहारिक जीवन में कठिनाइयाँ आती थीं तो वो चित्रकूट चले जाते थे। लेकिन हमारी आपकी सबकी व्यवहारिक बाध्यताएं भी हैं। तो गोस्वामी जी की व्यवहारिक बाध्यताएं थीं, वो बहुत दिन चित्रकूट में किन्हीं कारणोंवश यदि नहीं रह सकते थे तो उन्होंने उसका एक समाधान दिया कि चित्रकूट हम अपने साथ लेके अपने निवास में अगर आते हैं तो चित्रकूट जाने की सार्थकता है। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर विवाह। अगर मंदाकिनी नदी चित्रकूट में है और हमारे जीवन में भी राम कथा आ जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा ही मंदाकिनी है और हमारे चित्त में सीताराम जी आ जाएं या अभी हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं रामलला आ जाएं, वो उसमें ज़्यादा भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। शंकर जी को तो भगवान राम का बाल रूप प्रिय था, रामलला प्रिय थे। सीता जी लंका में भगवान राम का ध्यान कर रही हैं तो वो बाल रूप का ध्यान नहीं कर रही, वो उस अंतिम रूप का ध्यान कर रही हैं जो अंतिम दर्शन वियोग से पहले सीता जी को हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं, जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर रटत रहत हरि नाम। तो हमको भगवान श्री राम का जो रूप प्रिय है हम उस रूप में भगवान श्री राम से जुड़ सकते हैं। और सांकेतिक रूप से अभी हम लोग रामलला को सामने रख के बात करेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे चित्त में यदि रामलला आ जाएं या सीताराम जी आ जाएं, अब ये चार स्तर हैं हमारे अंतःकरण के, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये चार स्तर हैं। तो अगर चित्त के स्तर पे यानी मन के स्तर पे आ जाएं, बुद्धि के स्तर पे आ जाएं, अहम के स्तर पे आ जाएं, उससे समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा। चित्त के स्तर पे यदि आ जाएं, अभी हम इसको आगे बताने की भी चेष्टा करेंगे कि चित्त के स्तर पे रामलला के आने का क्या अर्थ है। और तुलसी सुभग स्नेह वन, जो चित्रकूट का वन है वहाँ पे सीताराम जी व्यवहार कर रहे हैं
हमारे हृदय में वो कैसे विहार करेंगे? तो हमारे हृदय में जब सीताराम जी के प्रति स्नेह हो जाए उत्पन्न, तो हमारे हृदय में रामलला या सीताराम जी जिस रूप में भी, आप मैंने कहा अभी जैसा, तो रामलला हमारे हृदय में भी आ सकते हैं। तो अब हमारे चित्त के स्तर पे रामलला को आना है, और राम कथा मंदाकिनी है, तो यानी कथा के माध्यम से हम जानेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिन न होई प्रतीति। जब तक हम मंदाकिनी नदी का आश्रय नहीं लेंगे अपने जीवन में, कथा का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमारा विश्वास नहीं उत्पन्न होगा, भगवान के प्रभाव के प्रति हमारा विश्वास नहीं उत्पन्न होगा। तो जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब विश्वास होगा तब फिर प्रीति का प्रादुर्भाव होगा। तो तुलसी सुबह स्नेह वन, वही प्रीति, वही स्नेह जब हमारे जीवन में रामलला के प्रति आएगा, तो वो हमारे हृदय में आ सकते हैं। अब जितना भी हमारा गुरु के माध्यम से हमको कथा श्रवण होती है, और जितना भी आध्यात्मिक साहित्य हमारे देश में उपलब्ध है, उसका सार एक ही है कि हम अपने हृदय में रामलला को लेके आएं। अयोध्या गए, भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला वहाँ पर वही हैं जो पहले थे। तो बुद्धि के स्तर पे वो भव्य मंदिर के निर्माण से हम जुड़ रहे हैं रामलला से, लेकिन हमें रामलला को अपने निवास में, अपने हृदय में रख के, अपने हृदय में ला के, और वापस हम जहाँ हैं वहाँ आना है। तो उसमें हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और उसको आध्यात्मिक भाषा में अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण में रामलला आ सकते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वही करना होगा जो बाहर से हमको हार्ट को शुद्ध रखने के लिए करना होगा। तो जैसे हम अंतःकरण की शुद्धि के लिए गुरु का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार से हमको अपने शारीरिक हृदय के लिए डॉक्टर का आश्रय लेना पड़ेगा, कार्डियोलॉजिस्ट का आश्रय लेना पड़ेगा। तो जिन दो व्यक्तियों से मैं बहुत ज़्यादा अपने जीवन में प्रभावित हुआ, उसमें मेरे गुरुदेव पंडित राम किंकर जी, जिनके माध्यम से मैंने अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो सकती है ये ग्रहण किया, और शारीरिक हृदय की शुद्धि कैसे हो सकती है वो हमने डॉक्टर बिमल छाजड़ से सीखा। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन नेट के माध्यम से उनसे परिचय हुआ और मैंने सीखा। तो यहाँ पे हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो जो चीज़ें हमारे शरीर के हृदय को शुद्ध करती हैं, स्वस्थ करती हैं, वही वही चीज़ें, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हम जब उनका आध्यात्मिक रूप से जब अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, तो वही वही उसके स्टेप्स हैं। उन्हीं चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ये मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा। तो होता क्या है, जब हमारे शरीर के हृदय को रक्त की संचार ठीक से नहीं होता, क्योंकि हमारे जो हृदय को जो ट्यूब्स रक्त पहुंचा रही हैं, उसको कॉरोनरी कहते हैं, कॉरोनरी आर्टरीज, तो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज क्या होता है, उसमें चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो उसको कहा गया, चर्बी को कह दिया गया ट्राइग्लिसराइड। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दो चीज़ें जिस तरह से हमारे लिए हृदय के लिए घातक हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में हम एक एक करके उन चीज़ों को टेकअप करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट लोग, क्या कहते हैं, एनिमल फूड बंद करना है। तो एनिमल फूड में क्या है, जितने भी नॉनवेज हैं
वो सारे बंद करना है, और मिल्क बंद करना है। मिल्क भी एनिमल का प्रोडक्ट है, तो उसको भी बंद करना है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारा नियंत्रित होगा। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है कोलेस्ट्रॉल? भी भगवान रामलला या सीताराम जी हमारे हृदय में प्रवेश करने के लिए तो वही कॉर्नरी आर्टरीज है ना, और उसमें ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस किस चीज़ के हैं? तो जो पशुता की वृत्ति है हमारे जीवन में, जिस पशुता की वृत्ति के कारण अनेक अनेक अपराध होते हैं संसार में, और अनेक अनेक हम अपने पद से डेविएट कर जाते हैं, बहक जाते हैं, वो पशु वृत्ति को हमको त्याग करना पड़ेगा। और सात्विक ये दूध जो है वो सत्वगुण का प्रतीक है, तो सत्वगुण को अपनाना पड़ेगा। और दूध में हमको चिकनाई हटानी पड़ेगी। तो बिल्कुल दूध का तो कुछ लोगों ने दूध बिल्कुल भी बंद किया है अपने जीवन में, वो वेगन डाइट कहलाता है। लेकिन हम अभी आपसे जितनी बातें कर रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति की बातें कर रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति को स्किम्ड मिल्क चाहिए हृदय के लिए, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो हृदय जिसमें रामलला आएंगे, उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए कहते हैं कि हमको सत्वगुण चाहिए। उसमें रजोगुण और तमोगुण थोड़ा रहेगा। स्किम्ड मिल्क में भी थोड़ा थोड़ा चिकनाई रहती है, थोड़ा फैट रहता है, लेकिन वो हमारे पैसेज को ब्लॉक नहीं करता। तो उस माध्यम से हम अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाएंगे, और उसमें उस स्किम मिल्क में, सत्वगुण के स्किम मिल्क में रजोगुण तमोगुण भी रहेगा, लेकिन वो श्री रामलला के आने में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। अब दूसरा पॉइंट है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है, इसको जितने भी प्रकार के तेल होते हैं उसमें सब में ट्राइग्लिसराइड होता है। अब यहाँ पे मैं एक बात ये कह देता हूँ कि मैंने जैसे अभी कहा कि मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ से प्रभावित हुआ। अभी समस्या क्या है इस समय कि चाहे स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हों और चाहे मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, उन लोगों के अपने तमाम कंपल्शंस हो गए हैं। तो आप देखिए कि जब करोड़ों अरबों रुपए लग के बड़े बड़े कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल खुलते हैं, तो वहाँ पे उनके कंपल्शन है फिनेंशियल, और इन फाइनेंशियल कंपल्शन से जब व्यक्ति मुक्त होता है, ये स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के साथ भी थोड़ी ये समस्या है कि जब वो बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं तो फिर वही समस्या है जो कार्डियोलॉजी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ को कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत ऑयल खा सकते हो या ऑलिव ऑयल खा सकते हो, और मरीज़ खुश हो जाता है कि डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, इसने मुझे ऑलिव ऑयल अलाउ कर दिया। बिमल छाजड़ कहते हैं कि नहीं, हमको हेल्दी हार्ट चाहिए तो हमको ट्राइग्लिसराइड बंद करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल हार्ट में क्या होगा, जिसमें रामलला को आना है, उसमें ये जितने भी तेल हैं उसको आध्यात्मिक भाषा में स्नेह कहते हैं। तो हम उसको भगवान रामलला के प्रति स्नेह से रिप्लेस करेंगे। और जो शारीरिक हृदय के लिए ज़ीरो ऑयल का आजकल कंसेप्ट डॉक्टर बिमल छाजड़ पहले हैं जिन्होंने इसको दिया, मैं इसलिए उनको बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो ज़ीरो ऑयल में क्या है, चिकनाई नहीं है। तो अभी जो मैंने आपके सामने पंक्तियाँ पढ़ी थी वो अधूरी थी कि जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। विश्वास, कथा सुनने से राम कथा मंदाकिनी विश्वास उत्पन्न हुआ, और विश्वास उत्पन्न होने से प्रीति उत्पन्न होती। अब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। कथा के माध्यम से विश्वास उत्पन्न हुआ, विश्वास के माध्यम से प्रीति उत्पन्न हुई, स्नेह उत्पन्न हुआ, ट्राइग्लिसराइड उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी कुकिंग काहे में हो रही है, ज़ीरो ऑयल में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिम खगेश जल की चिकनाई। तो तुलसीदास जी ने भी इस बात को माना है कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग में जब हम
पानी का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, वाटर का प्रयोग करते हैं, उसको डॉक्टर बिमल छाजड़ ने सॉयल ऑयल कहा है। सॉयल उनकी संस्था का नाम है, तो सॉयल ऑयल। तो तुलसीदास जी भी इस बात को अपना, यानी उस समय भी इस बात की चर्चा थी कि जो हमारा वो हार्ट जिसमें रामलला को आना है, उसमें हम जल की चिकनाई वो तो ठहरेगी नहीं, तो इसलिए प्रीति की चिकनाई चाहिए। तो ये कोलेस्ट्रॉल हुआ, ट्राइग्लिसराइड हो गया। अब उसके बाद और भी कुछ इसके कारण हैं जो ये ब्लॉकेजेस तो नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस को बढ़ाने में सहायता बहुत करते हैं। तो जैसे अब पूरा तो लेना मुश्किल है, समय की भी बाध्यता है, लेकिन यथासंभव संक्षेप में कहने की चेष्टा करेंगे कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर जब ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं तो हार्ट को बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, और हार्ट से ही पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि रामलला जब हमारे स्पिरिचुअल हार्ट में आएंगे तो वो हमारे हर क्रियाकलाप के गवर्नर हो जाएंगे। तो अब महाराष्ट्री का एक संस्मरण है, मुझे याद आता है। जैसे यूँ मान लें कि संक्षेप में कि हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में डॉक्टर कहते हैं कि नमक बंद करो या चिकनाई बंद करो। तो उसमें जब हम एक संस्मरण महाराष्ट्री का है कि जब महाराष्ट्री शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे तो वो बॉम्बे में कहीं पे उनको एडमिट होना पड़ा, और जब वो वहाँ से डिस्चार्ज होने लगे तो उनके निकटस्थ शिष्यों ने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या खाएं क्या ना खाएं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इतनी लंबी लिस्ट कैसे बनेगी, क्या खाएं ना खाएं। तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ, बस जो अच्छा लगे वो ना खाएं। कितना बड़ा सूत्र है महर्षि ने दिया। नमक से स्वाद आता है, घी तेल से स्वाद आता है। नमक हटाएंगे कम करेंगे, घी तेल हटाएंगे कम करेंगे, स्वाद में कमी आएगी, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और जब वो हमारी लाइफ स्टाइल बन जाएगी, ये लाइफ स्टाइल कोच हैं डॉक्टर बिमल छाजड़, तो जब वो हमारी लाइफ स्टाइल बन जाएगी हमको वो अच्छा लगने लगेगा। तो इसी प्रकार से जो हमारा स्पिरिचुअल हार्ट है उसमें भी तमाम हमको टेम्पटेशंस मिलते हैं अपनी लाइफ में, और वो बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी ओर हम आकर्षित भी होते हैं। किंतु यदि उन टेम्पटेशंस का हम उनको कम करेंगे या उससे हम मुक्त हो सकेंगे तो ब्लॉकेज नहीं होगा। जो रामलला के हृदय में आने का रास्ता है वो स्मूथ हो जाएगा, ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। और एक सबसे बड़ा और भी एक कारण है जो आजकल हमारे वहाँ बहुत कॉमन है, वो डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ भी ब्लॉकेजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। और डायबिटीज़ के लिए क्या कहते हैं डॉक्टर लोग, तो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो हमारी 80% डाइट में है, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दो। कार्डियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या होगा उससे, वो उतनी जल्दी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ेगी, और वो हमारा रास्ता जो श्री रामलला के आने का है उसको ब्लॉकेजेस नहीं मिलेंगे, ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। तो आध्यात्मिक रूप से जो हार्ट है हमारा, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं सारे दिन की, हम दुकान जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, घर में व्यवहार करेंगे, उस सब में वो तो कार्बोहाइड्रेट है, 80% है वो, 20% हम सो रहे हैं मान लीजिए। मोस्टली तो हम जाग रहे हैं, और जागृत अवस्था में हमको तमाम उसके इम्प्रेशंस मिल रहे हैं। वो उसको अगर हम रामलला से कॉम्प्लेक्स कर देंगे, रामलला मिक्स हो जाएंगे, हमारे दिन भर के क्रियाकलाप में रामलला हमारे गवर्नर हो जाएंगे। और जैसे मैंने भरत जी के प्रसंग में मैं अक्सर कहता हूँ कि भरत जी सीताराम जी से खड़ाओं के रूप में बार बार आज्ञा लेके राजकाज चला रहे। तो उस तरह से सीताराम जी या रामलला जी जब
जब वो मिक्स हो जाएंगे तो वो जो जगत का क्रियाकलाप है, कार्बोहाइड्रेट है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा और फिर हमारे हृदय में रामलला के आने से कोई ब्लॉकेजेस हमको नहीं मिलेंगे। तो अब इसके बाद ये तो मेन कारण हो गए कि जिससे हम स्पिरिचुअल हार्ट को भगवान रामलला के आने के लिए कैसे उसका रास्ता अच्छा बना सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आज की स्थिति में है, सबसे बड़ा, और ये मानने लगे हैं अब मेडिकल डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मानने लगे हैं कि स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, वो सबसे बड़ा कारण है ब्लॉकेजेस का, डायबिटीज़ का, हाई ब्लड प्रेशर का। अब स्पिरिचुअल हार्ट में स्ट्रेस की क्या भूमिका है और स्पिरिचुअल हार्ट में हमको स्ट्रेस फ्री कैसे होना है, तभी तो आएंगे रामलला, और रामलला के ही आश्रय से हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। ये बहुत ही एक आश्चर्य की बात है। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो लोग बताते हैं स्ट्रेस कम करने की तमाम विधियाँ, वो तो मैं संक्षेप में कह देता हूँ कि जैसे उसमें पैदल चलने के लिए बहुत बात की जाती है कि रोज़ नित्य पैदल चलना है, योगा करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेस को कम भी करती हैं, इनके और भी फ़ायदे हैं, अभी मैं इसको बताऊंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रामलला को हृदय में ले आ रहे हैं। अब रामलला हमारे हृदय में आ गए जब, और वो हमारे दिन भर के क्रियाकलाप के गवर्नर बन गए, तो उसमें क्या हो रहा है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने इतने बड़े ग्रंथ की रचना करी, तो आपको तो बहुत श्रम हुआ होगा। वो अधिकांश कवि, लेखक इत्यादि इस प्रकार की बातें करते भी हैं कि इसमें मैंने बहुत श्रम किया। तुलसीदास जी ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायूं परम विश्राम। ये जो विष हैं संसार के क्रियाकलाप से जो हमको विष यानी उनका जो इम्प्रेशन हमारे ऊपर जो स्ट्रेस बढ़ाता है, उसमें जब रामलला आ गए तो वो विष में राम मिल गए, रामलला मिल गए, अब वो विश्राम हो गया। तो स्ट्रेस का भी ये फैक्टर मैंने आपके सामने रखा। अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर है जिसको उसको भी बराबर से जिम्मेदार मानते हैं तमाम, ब्लड प्रेशर में भी, डायबिटीज़ में भी, हार्ट में भी, ओवरवेट। वज़न कम करना है, तो वज़न कम करने का क्या है, तो वज़न कम करने के लिए हमको तमाम शारीरिक श्रम करने हैं जिससे हमारा वज़न कम हो, और डाइट में पॉजिटिव चेंजेस करने हैं। डाइट में वही चेंजेस हैं जिनका अभी हम जिक्र कर चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और उनको रिप्लेस कर रहे हैं हम प्लांट फूड से, फल हैं, सब्जियां हैं। यहाँ पे क्या है, जो ओवरवेट है उसको, ओवरवेट का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन कहाँ होता है, ओवरवेट सबसे ज़्यादा कहाँ प्रकट होता है, पेट पे। गली पे चर्बी आती है ना, तो पेट पे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये जो अहंकार है ये बहुत ही दुखदाई डमरुआ है। डमरुआ क्या होता है, जिसमें हाजमा नहीं सही होता है। तो हाजमा नहीं सही होता है तो फिर सारी प्रॉब्लम्स का वो केंद्र हो जाता है। तो क्या करना है हमें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रामचरितमानस में हनुमान जी जब रावण की सभा में गए हैं तो रावण को भी वही कह रहे हैं, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। अभिमान का जिक्र वहाँ भी है, बेली फैट का जिक्र वहाँ पर भी है। अब वो केवल तमोगुणी अभिमान की हनुमान जी वहाँ बात कर रहे हैं, और वास्तव में तमोगुणी अहंकार को ही त्याग करना है स्पिरिचुअल हार्ट के हेल्दी करने के लिए। और रजोगुणी अहंकार तो होगा ही थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारी व्यवहारिक बाध्यताएं हैं रजोगुणी अहंकार को अपनाना। और सतोगुणी अहंकार को प्रमुखता दे रहे हैं कि हम रामलला के भक्त हैं, ये भी एक अहम है, और ये हमसे भक्ति करवा रहा है, तो इसलिए सतोगुणी अहंकार जो है वो हमारे लिए हेल्दी हार्ट को प्रमोट कर रहा है। तो अभी जो बेली फैट को रिड्यूस करने की बात है,
इसमें भी वही चीज़ें हैं, और जो स्पिरिचुअल अहंकार को रिड्यूस करने की बात है, सेम प्रोसेस है। तो ये वजन की बात हो गई। अब कुछ नशों की भी भूमिका है, स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है। वो जब रामलला से जुड़ने का एक नशा आता है तो फिर उनकी भी भूमिका धीरे धीरे हमारे जीवन में कम हो जाती है। और आप ये देखिए कि भगवान राम का तो कैसा स्वभाव है, यानी किन्हीं कारणों से भी जिन लोगों ने इस मंदिर निर्माण का संकल्प लिया उनको वो चीज़ें भी मिल गईं। ये आप इसको देखेंगे, हम उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये तो भगवान राम का स्वभाव है कि भगवान राम कहते हैं कि तुम किसी भी तरह से मेरे संपर्क में आओ। महर्षि ने एक बार अपनी कथा में कहा था, उस समय जन्माष्टमी पे झांकियों का बहुत रिवाज था। ये उत्तर प्रदेश के पुराने शहरों में झांकियाँ, एक हफ्ते झांकियाँ सस्ती थी। तो महर्षि कहते थे कि वो झांकी के बहाने से आप जाएं, ईश्वर के निकट जाएं, वो तो अच्छा ही है, किंतु जब वो झांकी नहीं हो तो भी तो ईश्वर वही है ना। तो कहते हैं कि जो मोहि राम लागते मीठे, अगर भगवान हमको मीठे लग जाएं किसी प्रकार से, ये डायबिटीज़ में भी इसका रोल है कि भगवान हमको मीठे लग जाएं तो सठ रस अनरस हो ही जाते सब फीके, और दूसरे रसों में फिर वो आनंद नहीं होता। ये एक लंबी प्रक्रिया है, और उसको एक स्पिरिचुअल डॉक्टर के थ्रू, यानी जिसको हम सद्गुरु कहते हैं, और मेडिकल डॉक्टर के थ्रू भी हम अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन ये सारी बातों को करने का एक ही अर्थ है। महर्षि कहते थे कि हम एज ए टूरिस्ट भी अब जाएंगे जब वो मंदिर का निर्माण हो जाएगा। भगवान रामलला वहाँ पर वही विराजमान है जब मंदिर नहीं था तब वो जो विराजमान थे। और इसका एसेंस ये है कि वो रामलला से हम जुड़ें, रामलला को हम लेके अपने हृदय में आएँ और हृदय को शुद्ध करें जिसमें रामलला आना चाहें। ये उनकी शर्त है, रामलला की शर्त है कि अंतःकरण शुद्ध होगा तो ही हम आएंगे आपके हृदय में, ऐसे नहीं आएंगे। तो उसमें सद्गुरु की भूमिका है। अब ये सद्गुरु का जितनी मैंने बातें करी तो इससे कहीं ये इम्प्रेशन ना हो जाए कि अब आजकल गुरु तो मिलते ही नहीं है। मैंने कहा जैसे डॉक्टर्स के कंपल्शन हैं उस तरह से स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के भी तमाम कंपल्शन हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से होता आ रहा है। हमारे देश में एक बार इमरजेंसी लागू हुई थी, तो संतों के जो सबसे बड़े 4 पद हैं हमारे वहाँ, अब उसको मैं खोल के नहीं कहना चाह रहा हूँ, उसमें से किसी एक संत ने ये इमरजेंसी का समर्थन कर दिया। तो उनके कंपल्शंस थे ना, तो पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होते हैं। तो मंदिर के संदर्भ में भी न्यूज़ चैनल्स हैं, महात्मा लोग हैं, संत हैं, नेता लोग हैं, सबके अपने अपने कंपल्शंस हैं। हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। हम तो सिर्फ वो दृष्टिकोण रखना चाहते हैं जो रामचरितमानस का है, तुलसीदास जी का है और श्री पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय का, कि रामलला को हम वहाँ दर्शन करेंगे व्यक्तिगत रूप से या न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, लेकिन रामलला को हमको अपने अंतःकरण में लाना है, वो हमारे जीवन के गवर्नर हों, हमको गवर्न करें, और उसके लिए हमको अंतःकरण की शुद्धि करनी है, स्पिरिचुअल हार्ट को हेल्दी करना है, जिस प्रकार से हम फिजिकल हार्ट को हेल्दी करते हैं मेडिकल डॉक्टर की हेल्प से, कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प से, उसी प्रकार से। तो हमको वो गुरु चाहिए जो जिसके कंपल्शंस ना हो। तो ऐसा नहीं है कि वो गुरु नहीं मिलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा तुलसीदास जी का अनाउंसमेंट है कि सद्गुरु सबको सुलभ हैं, सब देशों में सुलभ हैं, सब ही सुलभ, सब और हर दिन सुलभ हैं, सब दिन सब देशा। जब हमारे हृदय में रामलला के प्रति ऐसा हमारी अंदर से इच्छा होगी तब हमको सद्गुरु भी मिल जाएगा, और हमारे जीवन में सारी ऐसे बानक बन जाएंगे, सारे ऐसे हमारा अंतःकरण इस प्रकार से हो जाएगा जिसमें रामलला को आने में बड़ा अच्छा लगे और हमारे हृदय में रामलला आना स्वीकार करें।
तो हमको उस तरीके से उनके अपने हृदय में मंदिर का निर्माण करना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।